मलेरिया के कारण, लक्षण और घरेलू उपचार। मलेरिया सिम्टम्स एंड होम रेमेडीज इन हिंदी। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा मच्छर भी आपकी जान का दुश्मन बन सकता है? मच्छर कई बीमारियों का कारण बनते हैं और मलेरिया उनमें से एक है। मलेरिया के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन गंदगी सबसे बड़ा कारण है। आसपास फैली गंदगी से मच्छर पैदा होते हैं और यही मच्छर मलेरिया का कारण बनते हैं। अगर समय रहते मलेरिया का इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। यही वजह है कि इस आर्टिकल में हम मलेरिया के लक्षण और मलेरिया के प्रकार के साथ साथ मलेरिया के इलाज के बारे में भी बताने जा रहे हैं। इसके अलावा लेख में मलेरिया से बचाव के घरेलू उपाय भी शामिल हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये उपाय केवल मलेरिया से राहत दिला सकते हैं। संपूर्ण इलाज चिकित्सकीय परामर्श पर ही निर्भर करता है। लेख पढ़ते रहें तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मलेरिया क्या है। विषय सूची। मलेरिया क्या है हिंदी में। मलेरिया के प्रकार। मलेरिया के प्रकार हिंदी में। मलेरिया के कारण। मलेरिया के कारण हिंदी। मलेरिया के लक्षण। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इन हिंदी। मलेरिया का घरेलू उपचार हिंदी में होम रेमेडीज फॉर मलेरिया इन हिंदी। मलेरिया का निदान। डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इन हिंदी। मलेरिया का इलाज हिंदी में। मलेरिया में क्या खाएं। फूड्स टू ईट फॉर मलेरिया इन हिंदी। मलेरिया से बचाव के उपाय हिंदी में। मलेरिया क्या है हिंदी में। अगर लोगों से पूछा जाए कि मलेरिया क्या है तो कई लोग कहते हैं कि मलेरिया एक प्रकार का बुखार है जो मच्छर के काटने से होता है। इसमें मरीज को ठंड लगती है और तेज बुखार होता है। हालांकि यह सही है, यह मलेरिया की पूर्ण परिभाषा नहीं है। इससे पहले कि हम मलेरिया के लक्षण बताएं, पाठकों के लिए ये जानना जरूरी है कि मलेरिया क्या है। मलेरिया इटालियन शब्द माला एरिया से बना है, जिसका मतलब होता है खराब हवा, क्योंकि पहले माना जाता था कि यह खराब हवा के कारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चिकित्सकीय दृष्टि से मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी, जो अन्य जीवों पर निर्भर होता है, के कारण होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर इस परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करती हैं। मादा मच्छर रुके हुए पानी में प्रजनन करती हैं और परजीवी को मनुष्यों में फैलाती हैं। जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटते हैं तो परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और शुरू में कुछ दिनों के लिए यकृत में बढ़ने लगता है। फिर ये लाल रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ऐसा ज्यादातर गर्म जगहों पर होता है, जिसके कारण गर्म जगहों पर रहने वाले लोग इससे जल्दी प्रभावित होते हैं। लेख के अगले भाग में अब हम मलेरिया के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। मलेरिया के प्रकार। मलेरिया के प्रकार हिंदी में। बहुत से लोग सोचते होंगे कि मलेरिया सिर्फ एक बीमारी है, लेकिन इसके कई प्रकार होते हैं। नीचे हम आपको मलेरिया के प्रकारों के बारे में बता रहे हैं। संक्रमण की गंभीरता के आधार पर मलेरिया दो प्रकार का होता है, सरल मलेरिया और गंभीर मलेरिया। 1. सरल मलेरिया।